डियर फ्रेंड्स, आज हम 3 केवी मैनुअल स्टेबलाइज़र ऑयल बेस बनाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें इसमें कौन कौन सा पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है इसकी बॉडी 3 केवी की, और ये कोर जिसे हमको कॉइल में फ़िक्स करना है, ये क्लैंप है जिसे कॉइल टाइट होती है, ये कॉइल है, और ये होती है 30 एम्पेयर की रिली। ये पुश बटन जो है, ये कनेक्टर, और ये रोटरी 30 एम्पेयर की, ये है लाइन कट इंडिकेटर, लाइन इंडिकेटर, ये वोल्ट मीटर, और ये कट प्लेट होता है। यही सारी चीज़ें हमें इसमें फिक्स करनी है और असेंबल करनी है, जिससे मुकम्मल हो जाएगा हमारा 3 केवी मैनुअल ऑयल बेस्ड स्टेबलाइज़र। आप देखते रहे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हमें कॉइल में कोर लगाना है अच्छी तरह से। आप यहाँ से कितना भी लेके, 5 लेके, 4 लेके, 3 लेके, 7 लेके, जितना आपकी मर्ज़ी होगी उतना लेके इसमें फ़िक्स करते हैं। जितना आपको यहाँ से डालने हैं उतने वहाँ से भी डालने हैं, और सीधे सीधे इसमें इंस्टॉल करने हैं, ताकि एक दूसरे के ऊपर को दूसरा ना आ जाए। और मैं इसको लगा के दिखाऊंगा आपको, आप बने रहे। ये देखिए, ये हमने 5-5 में बना के रखे हैं। अब हमें यही इसमें अच्छी तरह से इंस्टॉल करने हैं। ऐसे ही आपको पूरी कॉइल में कोर लगाना है, और याद ध्यान रहे कोर पूरी तरह से टाइट हो। ये देखिए, हमने पूरी कोर लगा दी है इसमें कॉइल में। अब हमें इसको बीच बीच में और कोर टाइट करना है, डालना है, फिक्स करना है, जिसे बाद में फिर कॉइल की ऐसे आप इसको बीच बीच में जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ वहाँ और कोर डाले, जिससे कॉइल पूरी टाइट हो जाए, ताकि बाद में फिर कॉइल कोई आवाज़ ना करे। इस तरह से अच्छे से इसको टाइट करें पूरी तरह से, और जितना इसमें ज़रूरत पड़ेगी उतना आप इसमें डाल दें, पूरी तरह से टाइट करें। तो ये हमने इसको पूरी तरह से कोर टाइट किया है। अब कॉइल में कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो अब हमें इस बीच वाले गैपों में ये आई लगाने हैं, पूरी तरह से ये भी लगाने हैं। जितने हमने ई लगाए हैं उतने यहाँ पे आई भी लगाने हैं, ताकि कॉइल को बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख ही रहे ये कैसे लगाना है। ऐसे फिर ये इसमें हमें लगाना है, इसी तरह से पूरा लगाना है, ऊपर भी नीचे भी। ये हमने पूरी तरह से इसमें आई भी डाले हैं, दोनों साइड से, ऊपर भी नीचे भी। तो इसके बाद हम ये दोनों साइड से पूरे हो गए आई। अब हम इसको क्लैंप लगा के टाइट करेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों क्लैंप्स इसको लगा दिए हैं, नट बोल्ट भी लगा दिए हैं। अब हम इसको टाइट करेंगे। तो पूरी तरह से टाइट करना है, ताकि बाद में कोई शोर न करे, आवाज़ न करे। अच्छे से टाइट करना है इसको। तो हमने अब इसको चारों नट बोल्ट पूरी तरह से टाइट किए हैं, जिससे बाद में फिर कॉइल से कोई शोर नहीं आएगा, कोई आवाज़ नहीं आएगा। इसके बाद हम अब कॉइल में रोटर इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए रहे आप, हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। रोटर लगाने से पहले आपको बता दूं कि कौन सा वायर कहाँ पे रोटर के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले आप जानिए, ये जो पीछे की वायर है कॉइल की, ये न्यूट्रल सप्लाई जाती है कॉइल में, और आगे जो ये वायर है ये आउटपुट वायर निकलती है कॉइल से। बाकी के जो बीच में है, ये जो 2 वायर है, ये इनबिल्ट 12012 का ट्रांसफार्मर सप्लाई वहाँ से निकलती है, जो हमें बाद में कट प्लेट के साथ कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ से आप देखें, ये वाला जो है ये पहला है पॉइंट, दूसरा ये है, तीसरा ये है, उसके बाद ये चौथा है,
उसके बाद 5 का ये है, 6 का ये है, 7 का ये है और 8 का ये है। ऐसे ही ये सारे रोटर के साथ पॉइंट वाइज के हिसाब से कनेक्ट करने हैं। ये रोटरी है, इसको लिखा है 1 2 3, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसी के पीछे जो पॉइंट होगा यहाँ भी ये लिखा है इसको। आप देखिए ये पॉइंट 1 2 3। तो अब ये पॉइंट 1 और कॉइल का ये पॉइंट 1 हमें कनेक्ट करना है। आप देखिए हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। देखिए हमने कॉइल का पॉइंट 1 यहाँ रोटर के पॉइंट 1 से कनेक्ट किया है। ऐसे ही आपको अब कॉइल का पॉइंट 2 रोटर के इस वाले पॉइंट 2 के साथ कनेक्ट करने हैं। ऐसे ही पूरे कर। तो दोस्तों ये देखिए हमने कॉइल के पूरे 8 पॉइंट रोटर के पूरे 8 पॉइंट से कनेक्ट कर दिए हैं। आप यहाँ से देखिए और ध्यान रहे कि जो कॉइल के पॉइंट्स है वो आप यहाँ से स्टार्ट करें। ये पहला, दूसरा और लास्ट की जो वायर होगी वो न्यूट्रल होगी और पहले की जो कॉपर वायर होगी वो आउटपुट होगी। तो इस तरह से हमने रोटर इसके साथ कनेक्ट किया। अब रोटर में एक और पॉइंट है यहाँ पे जो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट, जो ये पॉइंट है जिसको यहाँ P लिखा है, यहाँ से हम एक और वायर कनेक्ट करेंगे। फिर वो बाद में रिले के साथ कनेक्ट करेंगे जिससे इसमें पावर सप्लाई जाएगी कॉइल में इस पॉइंट के ज़रिए। ये देखिए इस पॉइंट पे हमने एक और वायर लगा दी जिससे पावर सप्लाई जाएगी कॉइल में। तो इस तरह से रोटर जो है कॉइल के साथ हमने कनेक्ट किया है। अब हम पहले कॉइल को बॉडी में फिट करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। आप देखते रहे। तो इस तरह से हमने इसको कॉइल को इस बॉडी में डाल दिया है। अब ध्यान रहे यहाँ पे क्या क्या वायर आपको ऊपर रखनी है। एक जो आउटपुट निकलता है और दूसरा जो न्यूट्रल जाता है कॉइल में, और ये दो छोटे वायर्स है जो हमें कट प्लेट के साथ कनेक्ट करनी है भी, और ये वाली जो हमने पॉइंट के साथ रखी है जिससे पावर सप्लाई जाएगी कॉइल में। ये तीनों वायर्स आपको ऊपर रखने हैं। अब हम पहले जो हमारा रिले है और कट प्लेट है, इस रिले को इस ऊपर के ढक्कन के साथ पहले टाइट करेंगे। फिर हम इस ढक्कन के साथ यहाँ पे वो जो स्टेबलाइजर का नॉब है वो फिक्स करेंगे। आप देखते। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रोटर भी इस ऊपर वाले ढक्कन के साथ कनेक्ट किया है और रिले भी हमने कनेक्ट की है। अब हमें वायरिंग करनी है। अब हम पहले इस पैनल में वोल्टमीटर फिक्स करेंगे, ये इंडिकेटर्स एंड बेल पुश फिक्स करेंगे उसके बाद, क्योंकि इनके साथ भी आपको वायरिंग करनी है। तो इस तरह से हमने वोल्टमीटर भी लगा दिया, पुश भी, लाइन इंडिकेटर भी और कट प्लग भी। अब आगे देखते रहे आप आगे की प्रोसेस। तो अब हम रिले पे वायरिंग करेंगे। सबसे पहले आप जानिए, यहाँ से हम रिले को इनपुट देंगे जो यहाँ से निकल के कॉइल में जाएगा। वहाँ का जो कॉइल का आउटपुट है जो यहाँ से निकल के यहाँ से वापस निकलेगा और बाहर सप्लाई हो जाएगा। आप देखते रहे। तो ये जो वायर है, ये कॉइल का जो आउटपुट निकलता है, ये हमें इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। और इसके साथ हमने एक और छोटी वायर रखी है जो हमें लाइन इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करना है। तो आप देखिए हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। ये वो वायर है जो कॉइल में सप्लाई जाती है रोटरी के ज़रिए। इसके साथ हमने एक और तार लगा दी है जो हमें बाद में बेल पुश से कनेक्ट करनी है। हम आपको बाद में बताएंगे फिर बेल पुश का क्या काम होता है। तो अब हम इन दो पॉइंट्स जो है इनको कॉमन करेंगे, जिस वजह से जो डायरेक्ट पावर होता है तो यहाँ से आके फिर यहाँ से वापस सीधा निकल जाता है और कॉइल में कोई पावर नहीं होता है उस टाइम। ये हमने इन दो पॉइंट्स को कॉमन किया है और इनको अच्छी तरह से टाइट किया है। और एक और वायर हमने यहाँ इनके साथ लगाई जो हमें कट इंडिकेटर के साथ कनेक्ट करनी है।
अब हम ये दो पॉइंट्स जो एक यहाँ है और एक इस तरफ है, इनसे दो वायर कनेक्ट करेंगे, छोटी वायर जो हमें यहाँ बाद में फिर कट प्लेट के साथ कनेक्ट करना है। ये हमने कट इंडिकेटर के लिए भी दो वायर लगा दिए, यहाँ से एक वहाँ से। अब हम इस पॉइंट से एक और वायर कनेक्ट करेंगे जो हम बाहर इन कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, जो जहाँ से हमें इनपुट सप्लाई आएगी यहाँ जाने के लिए। ये हमने इनपुट वायर भी लगा दी यहाँ, और एक और वायर इसके साथ कनेक्ट किया जो हमें पुश के साथ बाद में कनेक्ट करनी है। और पुश के साथ हमें ये दो वायर कनेक्ट करनी है, पुश करके फिर यहाँ से सप्लाई वहाँ कॉइल में जाएगी। इसी तरह से हमें यहाँ पे एक और वायर लगानी है जो बाहर आउटपुट निकलेगा, क्योंकि यहाँ से आउटपुट आता है कॉइल के अंदर से। और इसके साथ एक और वायर लगानी है जो हमें वोल्ट मीटर के साथ लगाना है। तो ये हमने आउटपुट का भी वायरिंग कर दी है जो बाहर आउटपुट कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये वायर ये वोल्ट मीटर के साथ हमें करनी है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको पीछे से ये बैक पैनल लगाएंगे, उसके बाद इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये हमने इसको बैक पैनल भी लगा दी। अब हमने यहाँ से 3 वायर बाहर निकाल दी। ये वाली वो जो इनपुट सप्लाई जाएगी, ये न्यूट्रल है, और ये आउटपुट जो बाहर निकलेगी। तो अभी हम कनेक्टर लगाएंगे इसको। तो ये देखिए दोस्तों, हमने रिले से जो इनपुट दिया है वो हमने यहाँ इस तरफ कनेक्ट किया है, और बीच में जो कॉइल को न्यूट्रल जाता है वो यहाँ पे कनेक्ट किया है, और यहाँ पे आउटपुट का जो न्यूट्रल है वो यहीं पे कॉमन किया है। यहीं से हमने यहाँ पे आउटपुट पॉइंट पे भी दिया है, और ये वाला पॉइंट जो है ये रिले से वापस आता है आउटपुट। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा मार्क किया है कि यहाँ पे आप इनपुट सप्लाई दे सकते हो, और यहाँ से बाहर आउटपुट जाएगा। तो देखते रहिए। ये वाली वायर जो है ये बाहर से इनपुट सप्लाई आएगी, और ये वाली वायर जो है ये बाहर आउटपुट जाता है। ये न्यूट्रल नीचे जाएगा कॉइल में, और इसी न्यूट्रल से हमने एक और वायर लाई जो हमें यहाँ कनेक्ट करना है। अब हमने बाहर का पूरा काम किया है। अब हम पहले यहाँ पे इसको कट प्लेट लगाएंगे, तो उसके लिए हमें पहले सोल्डरिंग करनी है इसको। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कट प्लेट का भी इसका कनेक्ट किया है। ये दो वायर जो है ये जो हमने रिले से उठाए थे ये वो वायर है, और जो ट्रांसफार्म के 2 वायर थे यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्ट करने होते हैं। तो अब हमारा कट प्लेट भी कनेक्ट हो चुका है, और लास्ट में हम इसी के ज़रिए इसको आउटपुट वोल्टेज का कट करेंगे। तो ये हो गया हमारा कट प्लेट भी। अब हम इस वाले पैनल को वायरिंग करेंगे। ये जो हमने वायर निकाल के रखी थी ये हमने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये वाली वायर जो इनपुट सप्लाई से हमने यहाँ उठाई, ये हमें पुश के इस ऑन के साइड से पहले कनेक्ट करना है। तो पहले हम इसको कनेक्ट करेंगे, हम आपको सब दिखाएंगे। ये हमने इसके साथ पूरी टाइट कर दी। अब हमें यहाँ पे दूसरी वायर जो पुश की रखी है हमने, जहाँ से फिर कॉइल में पावर जाएगा ये वाला, तो ये हम यहाँ इसको इस तरफ कनेक्ट करेंगे। फिर जब पुश हम करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाके फिर यहाँ कॉइल में जाएगा। और इसी पॉइंट के साथ हम एक और तार लेंगे जो हम इस कट इंडिकेटर के साथ रखेंगे, क्योंकि जब हम पुश करेंगे तो उस टाइम कट इंडिकेटर जलेगा। ये हमने दूसरी वायर भी पुश की इस साइड से कनेक्ट किया है, और इसी से एक और वायर हमने यहाँ कट इंडिकेटर के एक साइड कनेक्ट किया है। अब हम ये वाली वायर जो यहाँ कॉमन पॉइंट पे हमने उठाई थी, इस वाली को भी हम यहाँ कट इंडिकेटर के दूसरे तरफ कनेक्ट करेंगे। तो ये भी हो गया कनेक्ट इसके साथ। इसके बाद हम ये वाली वायर जो हमने आउटपुट से ली है मीटर के साथ एक साइड कनेक्ट करेंगे। ये वायर भी हमने मीटर के एक साइड कनेक्ट किया है। अब हम ये वायर जो है
जो कॉइल से आउटपुट निकलता है यहाँ रिले तक, इसी से हमने ये वायर उठानी थी। ये हम लाइन इंडिकेटर के एक साइड कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने ये वायर भी इसके साथ कनेक्ट की है। अब हमें ये न्यूट्रल वायर जो है ये यहाँ पे मीटर को एक तरफ लगाना है, इसी से हमें एक और उठा के लाइन इंडिकेटर को देना है। तो ये हमने न्यूट्रल वायर भी यहाँ एक साइड लगा दी मीटर के साथ, और यहीं से हमने लाइन इंडिकेटर को भी सप्लाई दी, न्यूट्रल सप्लाई। तो ये पूरा हो गया हमारा वायरिंग। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं, पहले ये चलता है कि नहीं, ऑन होता है कि नहीं। तो उसके बाद ही हम इसको फिर यहाँ पे ऑटो कट सेट करेंगे, और फाइनली लास्ट में हम इसको ऑयल भी यहाँ पे फिल करेंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए। फाइनली दोस्तों हमने इसको सप्लाई भी दी है और ऑटो कट भी इसका सेट किया है 220 वोल्ट पे। तो अब आप देखिए हो गया ये ट्रिप। अब हम वापस करके इसको ऑन करेंगे। तो इस तरह से हमारा 3 किलोवाट स्टेबलाइजर कंप्लीट हो चुका है, और हमने इसमें अब ऑयल भी डाल दिया है। अब हम इसको नट बोल्ट करके बंद करेंगे। तो हो गया ये कंप्लीट।